दोस्तों एक बार फिर से आपका एसवीडीडी हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के आपके इंग्लिश के पेपर में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका को कैसे लिखना है। ठीक है दोस्तों, कुछ बच्चों का क्या होता है कि इंग्लिश का पेपर बहुत ही वीक होता है और वो सोचते हैं कि सर कि हमें इंग्लिश का पेपर में ना क्वेश्चन आंसर बनाना आता है ना हमें ऐसे याद होता है, सर हम कैसे इंग्लिश का पेपर लिखें। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी भी टेंशन है सब क्या होने वाली है, दूर होने वाली है। बस वीडियो को बिना इसके वीडियो को फुल वॉच करना है। तो दोस्तों हम बता दें कि इंग्लिश का पेपर जैसा कि आप जानते हो कि आपका 100 नंबर का बनने वाला है। तो 100 नंबर में से आप पहले समझ लीजिए कि 100 नंबर में से मेरा 30 नंबर क्या आंसर मिलने वाला है, 30 नंबर स्कूल की तरफ से, यानी आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल होने वाला है। तो वो आपका 30 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। और आपका जो 20 नंबर है ऑप्शनल, और ऑप्शनल भी आपका कहीं जाने वाला नहीं है। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिविजन करना पड़ेगा। रिविजन कैसे करोगे दोस्तों? सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज करो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मतलब जो आपका पोइट्री है, पोएम है, उसके उस पार्ट को पढ़ लो, क्योंकि उस पार्ट से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और प्लस आपका ग्रामर पढ़ लीजिए। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद आपके ऑप्शनल क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और प्लस आपके जो प्रैक्टिकल नंबर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर। तो ऑप्शनल और वो जो आपका मिल जाएगा प्रैक्टिकल, दोनों को मिला के 50 नंबर वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर। बिल्कुल आसानी से वो आपके कहीं जाने वाले नहीं है। तो बस आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के पढ़ लेना है और साथ ही जो पढ़ाए गए पार्ट है उसको थोड़ा सा याद कर लेना है। और 30 नंबर प्रैक्टिकल आपके स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, वो तो आपके 50 नंबर क्लियर है। उसका बाद ये जो 50 नंबर बचते हैं थियरी वाला, अब थियरी में सर हम क्या करें, कैसे लिखें, हमको तो आंसर क्वेश्चन आता नहीं है, तो फिर हम कैसे बनाएं। तो बस दोस्तों क्या करना, क्या है आप लोग उसको समझ लीजिए। जैसे आपका देखने को मिलेगा सेक्शन, और सेक्शन बी में हमें क्या करना है, अनसीन पैसेज को हल करना है। तो हमने जो आपका 20 नंबर आएगा ऑप्शनल वाला, आप लोग उसको कर लिए। बिल्कुल मेहनत से दोस्तों क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना है और उसको बिल्कुल मेहनत और लगन से लग के उसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपके वो 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम सेक्शन बी उठाएंगे, सेक्शन बी में आपका एक क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में आपको क्वेश्चन पूछ रहेंगे और वो क्वेश्चन होंगे चार। चार क्वेश्चन पूछेंगे, चार क्वेश्चन को आपको आंसर कैसे देना है, उस जो अनसीन पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज में पढ़ के आपको उन चारों क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर देना है। तो आप बिल्कुल ईजी से, बिल्कुल घबराइएगा मत कि दोस्तों कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल शांत मन से एक बार आप पेपर पढ़ लीजिए। पेपर पढ़ने के बाद आप मिला लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन मिलाने के बाद आप क्या करो कि जाके क्वेश्चन खोलिए, मिला लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए बिल्कुल आसानी से। फिर वो अनसीन पैसेज में जाके खोजते हैं कि जैसे मेरा यहाँ से क्वेश्चन यहाँ तक है तो आप उसको उतार लीजिए। फिर उसी प्रकार दूसरा मिला लीजिए, दूसरा वाला क्या है उसको कर लीजिए। इसी प्रकार तीसरा और चौथा, आपको चारों क्वेश्चन वहाँ से अनसीन पैसेज से मिलाकर किसी भी हाल में कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से अनसीन पैसेज से कर लोगे तो आपको वहाँ से 6 से 7 नंबर या 8 नंबर भी आपके वहाँ से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये आपका जो होता है सबसे ईजी क्वेश्चन होता है कि जो अनसीन पैसेज देता है। तो अनसीन पैसेज में आपका क्वेश्चन भी देता है और आंसर भी देता है, बस लिखना किसको होता है, आप लोग को। तो आप लोग जितना चाहो उसको अच्छी राइटिंग में बिल्कुल आसानी से खोज के बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है, नहीं इसका कहीं गड़बड़ाने वाला है, तो नहीं गड़बड़ाने वाला है ना कहीं जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शांति मन से उसको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, बात आती है अनसीन पैसेज के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होता है, आपका पूछता है अप्लीकेशन लिखो या तो लेटर लिखो। तो जैसे कि मैंने लेटर लिखा है, लेटर अपने किसको लिखा है, अपने दोस्त को। जैसे मेरा दोस्त अंकित है तो मैंने क्या किया, अपने दोस्त अंकित को एक लेटर लिखा कि भाई तेरे को मेरे बर्थडे पार्टी पर आना है, मैंने तेरे को इनवाइट किया है, मेरे पिताजी ने एक पार्टी रखी है और तुमको उस पार्टी में आना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा नंबर था 205, तो आप लोग अब मकान नंबर 205 गोविंदपुर मनिहा, गोविंदपुर बारी भदेरवा। ठीक है, और डेट जिस तारीख को है, डेट 14/10/2023। ठीक है, इस पत्र को भेजने की डेट है। और आप अपना बर्थडे डाल सकते हो कि 4 PM 20 अक्टूबर 2023। जैसे आपका 4 अक्टूबर को क्या है, बर्थडे है, और आप अपने दोस्त अंकित को या जो भी आपका दोस्त फलाना नहीं करना है उसको अगर आप लोग पत्र देना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आप लोग लिख दो अपना मकान नंबर, आपका जो एड्रेस है कि दोस्त मेरा एड्रेस यहाँ पर है और किस तारीख को आप पत्र भेजो उस तारीख को लिख दो। और अपने दोस्त को माय डियर अंकित, इट गिव मी प्लीजर टू इनवाइट टू यू ए बर्थडे पार्टी 4 AM ऑन 20 अक्टूबर 2023 8 A रेसिडेंस ऑफ द गोविंदपुर। तो दोस्तों क्या करना है, आपको अपने दोस्त को इन्वाइट करना है और किसके लिए, बर्थडे पार्टी के लिए। जो जो भी दिया रहेगा आप लोग उसको कर सकते हो। अब बर्थडे पार्टी है या मैरिज है या किसी की शादी है बगल में, किसी भी चीज़ फंक्शन पर आप लोग अपने दोस्त को बुलाना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको एक पत्र लिख सकते हो। या कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हम पत्र नहीं लिखना चाहते हैं, तो पत्र नहीं लिखना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके जगह एप्लीकेशन कर सकते हो। अथवा करके आता है, तो चाहे आप लोग पत्र लिखो चाहे एप्लीकेशन
लिखो, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि हमने लिख दिया इतना, तो ये होने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में जैसे कि आप लोग लिख दिए कि यू प्रेजेंस विल बी एट द फाइनेंसिटी ऑफ द ऑसियंस। ठीक है, जो भी फलाने का नाम भर दोगे कि क्या नाम था, आप ना नीचे नाम लिखना कि जैसे मेरा नाम आदर्श था तो हमने आदर्श लिखा, जो भी आपका नाम होगा नीचे लिखना कि दोस्त तुमको भी आना है, मेरे पिताजी ने और क्या है मतलब परिवार वाले जितनी फैमिली है सब मिलके एक बर्थडे पार्टी को अटेंड करने वाले हैं और तुमको भी इसमें आना है। और बता सकते हो कि मेरे दोस्त पंकज, राहुल, फलाना ढिंकाना जो भी है वो सब वहाँ पर उपस्थित होना है, इसलिए तुमको भी क्या होना है, वहाँ पर उपस्थित होना है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग क्या करोगे, अपने दोस्त को एक पत्र लिख सकते हो। तो पत्र चल लिखो, चाहे एप्लीकेशन लिखो, अगर आप लोग एप्लीकेशन लिखना चाहते हो, एप्लीकेशन याद है तो आप लोग एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है जैसे एप्लीकेशन पूछेगा किस पर, तो एप्लीकेशन पूछ सकता है कि अगर आप लोग चाहो अपनी फीस माफ़ कराना चाहते हो तो आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख सकते हो कि टू द प्रिंसिपल सर जी, मेरा जो है कि मैं किसी कारणवश से, मेरे पिताजी फार्मर मतलब गरीब हैं, किसान का काम करते हैं और क्या होता है कि मैं उतना पैसा जुटा नहीं पाता हूँ कि आपके फीस भर सकूँ, इसलिए कृपा करके मेरी फीस को माफ़ कर। ठीक है, तो आप लोग चाहो उस सब बना के आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लिख पाओ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फटाफट आप लोग को एप्लीकेशन भी एक लिख के उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है आपका, आपको लिखना है एस्से, और एस्से जैसे आपको कोई माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट कवि या फलाना निकालना जिस पर भी बना दिया। जैसे मेरा था, मैंने उठा लिया एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग पे मुझे बनाना था, तो मैंने एक ऐतिहासिक बिल्डिंग के पहले इंट्रोडक्शन दूंगा कि इंट्रोडक्शन इसके बारे में, अब हु बिल्ड इट एंड वाई, और ये मुझे क्यों पसंद है। ठीक है, तो उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग को एस्से लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है दोस्तों, हेडिंग। हेडिंग अगर आपकी अच्छी है और आप लोग उसके अंदर कुछ भी लिखो, उससे हमें मतलब नहीं है। एग्जामिनर क्या देखता है कि बच्चे ने कितनी अच्छी हेडिंग बनाया है या बच्चे का लिखने का तरीका क्या है। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक एम बिना हेडिंग दिए सब एक एम हटा के लिख देते हैं, तो क्या होता है एग्जामिनर को उसका प्रभाव नहीं पड़ता है और एग्जामिनर के ज़्यादा नंबर काटने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे अगर आपका एस से 10 नंबर का पूछा है तो आप लोग एक एम हटा के लिखे हो या फलाना ढिंकाना सब मिला के लिखे हो, तो आपके पूरे नंबर नहीं देगा, वो देके जाएगा ज़्यादा 5 नंबर देगा, 10 में से या तो 6 देगा या तो 7 देगा, पूरे नंबर मिलने के चांसेस नहीं बनते। तो आप लोगों को अगर पूरे नंबर अपना बनाना है, तो जब अगर आपको पूरे नंबर बनाना है तो आपको हेडिंग वाइज बिल्कुल अच्छे से हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग लिखने के बाद बिल्कुल देखो गए, ये हमने कितने अच्छे से गैप दिया, ऑल फिर द फिर ग्रेट, फिर इसको थोड़ा दूर दूर थोड़ा गैप में और कहीं भी कट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ में तो आप लोग कहीं भी से कुछ भी उतार सकते हो, बस आपको करना है थोड़ा सा हेडिंग आपका सही रहना चाहिए और एक दो लाइन सही, उसके बाद आप लोग अपने से जो भी मन में है उसको भर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हेडिंग, एग्जाम में क्या होता है हेडिंग, आप लोग जितनी हेडिंग बना सके हो उतनी हेडिंग बना के आप लोग क्वेश्चन को करो। ठीक है, अब बात आती है इसके, जैसे हेडिंग हमने बना दिया, इस प्लेस ऑफ द सिचुएशन, फिर उसके बाद इट्स चार्म्स, इस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, मतलब इसकी ज़रूरत है हमें, इसके इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि ताजमहल है, आपको किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग पर लिखना था, तो जैसे हमने उठा लिया ताजमहल, तो ताजमहल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसको देश विदेश से लोग देखने आते हैं। आप लोग इसको हेडिंग बना के लिख सकते हो। तो जितने भी हेडिंग आप लोग बना सको उसको क्या करना, हेडिंग बना के लिख देना। ठीक है, तो एग्जामिनर के लिए जो एस्से होता है, एस्से में सबसे ज़्यादा अगर आप लोग नंबर उठाना चाहते हो यूपी बोर्ड में, तो आप लोग हेडिंग बना के लिखो। और हेडिंग बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, आप लोग को कॉपी में कहीं कट नहीं करना है। कॉपी में कट करने के बाद उसके बाद आप लोग को कहीं भी एक ही में सटा के लिखना नहीं है, थोड़ा दूर दूर गैपिंग में, ताकि देखने में भी क्या हो, अच्छा हो, जिसका एग्जाम पर प्रभाव पड़े। आपके 10 में से अगर वो चाहे कहीं नंबर काटना, तो एक एक नंबर काट के आपके 10 में से 9 नंबर तो देना, आपके 9 नंबर कहीं जाए ना। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होता है, आपका रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और रहेगा आपका जो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, और जो भी रहेगा मिला के जो आपका ग्रामर होता है। जैसे कि हाँ यहाँ पर तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं, तो मैंने नहीं तो मैं आपको दिखा देता। आपका जो रहेगा ये 24वां क्वेश्चन वो रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव करना, फिर आपकी बात क्या करना, हीट में रेन दिस इवनिंग सेट टू द मदर आई, क्या नाम इसको बोलते हैं दोस्तों, उसको अनसीन पैस, क्या नाम था भूल गए उसका, क्या था ये, स्टडी आई वाज गिवन, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिवाइज पैसिवाइज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद जितने भी ग्रामर के पोर्शन है आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको ग्रामर तैयार करना है, और ये क्वेश्चन नंबर आपके दो नंबर के रहेंगे। तो आपको एक्टिवाइज पैसिवाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद
जितने भी आपके रहेंगे आपको क्या करना है, सबको तैयार कर लेना। उसके बाद 24वें का बी पूछता है। 24वें का डी वाला क्या होता है आपका, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप लोग को कोई पैराग्राफ देगा, उसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा। और कन्वर्ट किस में करना रहेगा, हिंदी में। अरे हिंदी दिया रहेगा, आप लोग को कन्वर्ट करना रहेगा किस में, इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसे कि मेरा दिया था हिंदी में, तो अगर हिंदी था हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया किस में, इंग्लिश में। तो जैसे कि दिया कि वो जाता है, ये इतना आसान देने वाला नहीं है। जैसे अभी बताया ताजमहल के बारे में, ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है, तो आप बताओगे ताजमहल इज फेमस बिल्डिंग या फलान ठिकाना, जो भी आपको हिंदी में दिया रहेगा आपको उसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करके लेके आना है, इंग्लिश में। तो जैसे कि आप जानते हो टेंस, अगर टेंस पढ़े हो तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो 24वें का डी वाले क्वेश्चन क्या रहेंगे, पैराग्राफ दे देगा हिंदी में, आपको क्या करना है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 रहेगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर जैसे कि आपने बता दिया गया नेशनल मंडेला के बारे में। नेशनल मंडेला क्या थे, उनके बारे में बताया गया है कि तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल मंडेला ट्रू फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ द पर्सन ऑफ द एंजॉय ऑफ द राइट टू लाइफ। अब नेशनल मंडेला के अकॉर्डिंग पूछा गया कि नेशनल मंडेला के अकॉर्डिंग बताओ फ्रीडम क्या थी। तो क्वेश्चन 25 में बता दिया गया कि भैया नेशनल मंडेला के अकॉर्डिंग बताओ आपका फ्रीडम क्या है। तो आप बताओ कि नेशनल मंडेला के अकॉर्डिंग जो फ्रीडम है वो एक स्टेट ऑफ द पर्सन टू एंजॉय, एक पर्सन जो होता है स्टेट का एंजॉय करना चाहिए, हिज राइट, उसके अधिकारों से, क्या उसके अधिकारों के अनुसार ना। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, और फिर जो भी रहेगा फलाना ठिकाना, आप उसका करोगे नेशनल मंडेला के अनुसार उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन भी उसी के आधार पर रहेगा, जो आपका क्वेश्चन आधार पर रहेगा उसी के आधार पर क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को करना है। तो आपका 25वां वाला जो क्वेश्चन रहेगा आपको क्वेश्चन आंसर करना है, तो आपको क्वेश्चन आंसर करना आना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर आपके 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको मिलेंगे लॉन्ग टाइप आंसर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर नहीं बनाना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स बता देना, हम आप लोग को बता देंगे कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर कैसे बना सकते हो। तो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आंसर होगा वो आपका 5 वर्ड में लिखना होता है। तो 5 वर्ड में लिखने के लिए आप लोग को 5 वर्ड बनाना पड़ेगा। तो 5 वर्ड आपको आना चाहिए। अगर आपकी वर्ड पावर मजबूत नहीं है तो आप लोग 5 वर्ड बना नहीं पाओगे। तो सबसे ज़्यादा बात, जैसा कि हमने सब वीडियो में हम बताते हैं कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता की अगर कोई एक मात्र चाबी है तो वो सिर्फ है क्या नाम है, रिवीजन। अगर आप चाहते हो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है, क्योंकि एक रिवीजन ही ऐसी की है जो आपको सफलता दिला सकती है, अन्यथा आपको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। अगर आप रिवीजन नहीं करते ना आपको पढ़ते हो तो आपको क्या होगा, सफलता मिलने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हो सच में सफलता प्राप्त करना तो आपको बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाना है और आपको एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होके रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका क्वेश्चन आंसर आपका 5 वर्ड में रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर बिल्कुल 5 वर्ड में, और बिल्कुल उसको कट नहीं करना। देखो जैसे दोस्तों हम कहीं पे कट नहीं किए और बिल्कुल दूर दूर साफ साफ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, जिससे एग्जामिनर को क्या होगा, इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बच्चे ने कहीं कट नहीं किया और बच्चे के लिखने की राइटिंग भी थोड़ी अच्छी है, इसलिए मेरे जो नंबर होंगे, नंबर बनने के ज़्यादा चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे कि अगर ये मेरा 6 नंबर का है तो 6 में से कम मुझे 5.5 या पूरा 6 का 6 मिल जाए। क्यों मिलने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि देखो दोस्तों मैंने कॉपी में कहीं कट नहीं किया, ना कट करने के बाद मैंने कहीं कॉपी में कुछ एक्स्ट्रा लिखा है। जितना क्वेश्चन पूछा है बस उसके ही बारे में बताया है और अलग से अपने से कुछ भरा नहीं है, ठीक है। और लिखने के तरीका भी देख सकते हो आप, बिल्कुल दूर दूर गैपिंग देके और बिल्कुल अच्छा देखने में लग भी रहा है। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को क्या होता है, प्रभाव पड़ता है और एग्जामिनर बिल्कुल आपके पूरे नंबर देते चला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 27 की। और क्वेश्चन नंबर 27 आपका होता है पोयम। अब पोयम लिखना है तो आपको पोयम लिखना है जो उस क्या क्वेश्चन पेपर में आया ना हो। तो क्वेश्चन पेपर में नहीं आया तो आप लोग को याद करना है 4 लाइन का पोयम। जैसे मैंने याद किया था, सम से ऑफ द वर्ड विल बी इन द फायर, सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड इन ए डिज़ायर, आई होल्ड विथ दोज हु फॉर फायर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक पोएम याद किया तो आप कोई भी पोएम याद कर सकते हो, नहीं कि जैसे कि मैंने यही बता दिया तो आप लोग यही आने वाला पोएम, आप लोग कोई पोएम याद करो, बस वो उत्तर क्या नाम है, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है और आपके क्वेश्चन पेपर में आया ना हो, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सेंट्रल आइडिया की। हर पार्ट की एक सेंट्रल आइडिया होती है कि जैसे कि कोई पार्ट स्टार्ट करना है उसका कोई मुख्य बिंदु होता है तो उसके बारे में हमें बताना है। जैसे कि हमने लिखा है इसके बारे में, ओस्ट ऑफ द स्नो, बर्फ के बारे में हमने बताया यहाँ पर। तो आंसर नंबर 28 में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो और सेंट्रल आइडिया आपको मिलने वाले हैं सेंट्रल आइडिया से 4 नंबर। तो आपको ज़्यादा लार्ज लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप चाहो तो उसको
इतना क्या नाम है 400 से मान लो आप बना सकते हो उसको 250 से 300 वर्ड, ठीक है। उतने वर्ड बना सकते हो, या उतना वर्ड नहीं लिखना आप तो उसको 150 वर्ड में भी कर सकते हो, क्योंकि सेंट्रल आइडिया से आपके टोटल 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप चाहे 1 पेज लिखो चाहे 2 पेज मिलेंगे तो 4 ही नंबर, तो ज़्यादा बड़ा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग उसको 4 नंबर कवर कर लेना, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया हर पार्ट की होती है, तो हर पार्ट के से आपको क्या करना है, 1-2 सेंट्रल आइडिया याद कर लेना। जैसे अगर आपका 6 पार्ट है तो 6 पार्ट में से 3 पार्ट याद कर लेते हैं, 3 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट मिल जाता है। या नहीं मिलने के चांसेस है तो आप 6 में से 4 याद कर लो, उसके बाद कन्फर्म है तो आपके मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया के बाद आती है फिर से आपका क्वेश्चन नंबर देखने को मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 जाएगा, क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन आंसर जैसे हमने बताया, अगर आप लोग पार्ट पढ़े हो तभी आप लोग क्वेश्चन आंसर बना सकते हो, अन्यथा आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाओगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर जो 30 रहेगा वो आपके मिलेंगे देखने के लिए, क्या मिलेंगे आपके जो रहेंगे क्या नाम है पार्ट से। तो अगर आपको पार्ट पढ़े हो, पार्ट के बारे में जानते हो, अगर नहीं जानते हो दोस्तों तो आप लोग क्वेश्चन आंसर को नहीं कर पाओगे। अगर जानते हो तभी आप लोग क्वेश्चन आंसर को कर पाओगे, अन्यथा आप लोग क्वेश्चन आंसर को नहीं कर पाओगे। दोस्तों जैसा कि बता दें, अगर आप लोग कभी बैठते हो पढ़ने तो आप लोग क्या होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर एक बार बैठोगे पढ़ने, नहीं सर हमें इंग्लिश समझ नहीं आता, हमारा पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता, एक बार अपने मन को मनाओ, फिर नहीं करता है मन पढ़ने का, दोबारा मनाओ, तिबारा मनाओ, और ऐसे मनाते मनाते एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका मन बिल्कुल अपने वश में हो जाएगा, और आपका ऑटोमेटिकली मन, आप अगर कहीं भी रहोगे आपका मन बिल्कुल पढ़ाई की तरफ भाग के जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है, बस 1 से 2 बारी आपको अपने मन को मनाना है कि हाँ दोस्तों हमें क्या करना है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, हमें किसी भी कीमत पे सबसे अच्छा स्कोर यूपी बोर्ड में करना है। अगर इस तरह आप अपने मन को मनाते हो तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका खुद मन कहेगा कि भैया आप कहीं पे मत रहो, आप चलो डायरेक्टली आपको हमें पढ़ना है, बस पढ़ने की सीमा आपको कुछ करना नहीं है। आपके दोस्त होते हैं चलो भैया चलते हैं खेलने, तो भैया आप जाओ ना, आपको खेलने का मन है तो आप जाओ, निकलो, मुझे नहीं खेलना है, मुझे यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। तो आपको अगर यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो इसी तरीके से आपको अपने मन में ये ठान लेना है कि भैया हमें यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है और अपने मन को मनाना है। जो भी जहाँ पे जा रहा है जाने दो दोस्तों, बस आपको मेहनत और लगन से लग जाओ और फिर बोर्ड एग्जाम में टॉप करो। क्योंकि दोस्तों हम बता दें, अगर आप लोग अपने मन को मना लेते हो और मन को मनाने के बाद एक समय स्थिति, मन तो मानने वाला है नहीं कि भैया हम चलो पहले दिन से ही पढ़ने लगते हैं। एक बार मनाना है, 2 बार मनाना है, एक बार ऐसे करते क्या होता है आपका मन मान जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया, अभ्यास एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोग किसी भी मुकाम पर पहुँच सकते हो, जहाँ पहुँचने के बाद आप सोचोगे कि दोस्त हम कभी सोचे नहीं थे कि हम इस मुकाम पे कभी पहुंच सकते हैं। तो क्या करना है, आपको अपने मन को मना लेना है और मनाने के बाद बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाना है, और एक दिन एक ऐसी सफलता आप लोग प्राप्त करोगे जिसके बाद आपकी चर्चाएं सभी दिशाओं में होंगी, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि इंग्लिश में हम 100 में से 100 मार्क्स लाएं और यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करें, तो आपको बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाना है, ठीक है। और जो भी जहाँ भी जा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि कुछ दोस्त क्या होते हैं कि बच्चों का, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनका भटकाने का मन करते हैं, भैया चल तू भी खेलने, में जा रहा हूँ खेलने, तू भी चल खेलने, भैया तू जाना खेलने, मेरे को नहीं जाना है भैया, मेरे को यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, क्योंकि मैंने ठान लिया अगर मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा एक दिन। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आज के ज़माने में, जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि आज के ज़माने में अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, अगर पढ़ लिख रहे हो और बाद में जाके आगे कुछ नहीं करते हो, तो गांव वाले क्या करते हैं कि बच्चा बस 3 भर पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाने के बाद भैया क्या करे, गांव में टहल रहा है, अचानक क्या होते हैं, मज़ा लेने लगते हैं। अगर आप लोग दोस्तों उनको ये करके दिखाओगे भैया कि मैंने करके दिखाया, भले से अंदर से वो बाहर से आपको खुशी दिखाएं, लेकिन दोस्तों अंदर से वो सोचते हैं कि जो ये बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे फलाना निकल। लेकिन हमें क्या करना है, उनको ये करके दिखाना है कि नहीं भैया जो मैं कर सकता हूँ वो मेरे सीमा और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही मेहनत और लगन आपको अपने मन में बना लेनी कि भैया हम यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे, किसी भी कीमत पे टॉप करने वाले हैं। बस आप लोग को यही मेहनत और लगन से लगे हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो यूपी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके हम और सब्जेक्ट का भी पेपर आप लोग के सामने लेके आने वाले हैं। जो बच्चे का जो भी सब्जेक्ट वीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर मुझे इस कॉपी में या अपने इस उत्तर पुस्तिका में हम कैसे लिखें, हम उस पर वीडियो लेके आने वाले हैं। या अगर आप लोग कहोगे तो हम अलग से आपको लिख के समझा देंगे या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देंगे, ताकि जो आप हो यूपी बोर्ड में का एक ही नंबर न कटे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।